जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज है आर.एस. अग्रवाल मैथ कॉम्पिटिटिव का चैप्टर टाइम एंड वर्क और समय और कार्य का चौथा वीडियो है। तो आप इसे जो अवश्य देखें और आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें। बहुत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वीडियो में जो रखे हैं, तो यह जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को जो बिना स्किप किए हुए आप जो है शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो अपने मित्रों के पास हो जाएगा पास भी हो जाएगा, इसे शेयर कीजिएगा। इसी तरह से वीडियो है जो आपको हो जाएगा इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू चैप्टर वाइज चैप्टर देते रहेंगे। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है जो 24 पे आते हैं। पिछले दिन है जो आपको जो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 तक जो सोल्यूशन दे दिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ए कॉमा बी कॉमा सी एक कार को क्रमशः क्रमशः कह रहा है इसमें कि 20 दिन और कॉमा 30 दिन तथा जो 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं ये लगातार जो कार्य करे तथा जो हर तीसरे दिन देखिए 20, 30 और 60 का एलसीएम निकालेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा। तो 20, 30, 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 60 हो गया। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल देंगे या अपने जो क्षमता बोल सकते हैं, तो क्षमता हो जाएगा। यहाँ से क्षमता हो जाएगा। अब देखिए ए है जो 20 दिन में करता है 60 काम, तो एक दिन में कितना कम करेगा? 60/20 हो जाएगा, यानी 3 करेगा, 3 यूनिट हो जाएगा प्रतिदिन। बी है जो 30 दिन में करता है 60 काम, तो जो एक काम जो 20 बी है जो 30 दिन में करता है 60 काम, तो अब यहाँ हो जाएगा प्रतिदिन का जो बी का जो क्षमता कितना हो जाएगा? तो 60 में 30 से भागा देंगे तो हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा प्रतिदिन। अब देखिए देखिए सी है जो 60 काम करता है 60 दिन में करता है, तो प्रतिदिन 1 यूनिट काम करता है, तो 1 यूनिट हो जाएगा प्रतिदिन, सी का हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या? यदि ए लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा जो सी भी एक के साथ मिलकर काम करे। देखिए कह रहा है इसमें कि ए लगातार काम करे, मतलब आज भी करता है, कल भी करता है, परसों भी करता है, लगातार काम करता है। तो देखिए ये है जो लगातार काम करे, कह रहा है इसमें कि ए लगातार काम करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा जो सी भी एक के साथ है जो मिलकर काम करे। देखिए पहला दिन ए काम करेगा, फिर जो दूसरा दिन भी ए काम करेगा, लेकिन जब तीसरा दिन होगा तो तीसरा दिन है जो करेगा कोची कि जो ए को साथ देगा, बी और सी, बी तथा सी भी ए के साथ हो रहा है, तो ए तो पहले रहबे करेगा, बी और प्लस सी है जो साथ देगा ए का। देखिए ए का क्षमता कितना है? ए का क्षमता 3 है, तो फिर अगला दिन भी 3 हो जाएगा। अब ए बी सी तीनों का क्षमता कितना? 3, 2, 5, 1, 6, 6 हो गया, 6 हो गया, टोटल हो गया क्षमता ए बी सी का 6 हो गया। तो कह रहा है इसमें कि मिलकर काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यहाँ से कह सकते हैं कि 3 दिन में जो कार्य हुआ, 3 दिन दिन में जो कार्य हुआ 6, 3, 9, 9, 3, 12, 12 काम हो गया। काम करना है 60, देखिए काम करना है 60, 3 दिन में जो काम हुआ है 12, 12 काम हुआ है 3 दिन में, काम 60 काम करना है। 12 में ऐसा अंक से गुना करेंगे जो 60 हो जाए। तो देखिए 12 में 5 से गुना करते हैं, तो देखिए राइट साइड में 5 से गुना किए हैं, तो लेफ्ट साइड में भी 5 से गुना करेंगे तो मान में अंतर नहीं होगा। तो 5 ये हो जाएगा 15, तो 15 दिन में 15 दिन में हो जाएगा 12, 5, 60, 60 हो जाएगा, काम हो जाएगा 15 दिन में। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15 दिन, 15 दिन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर 15 दिन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है ए अकेला जो एक कार्य को 12 दिन में करता है, ए है जो अकेला एक कार्य को 12 दिन में करता है, बी है जो अकेला है जो 18 दिन में करता है, 18 दिन हो गया, बी 18 दिन में करता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। देखिए दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, ए प्लस बी दोनों मिलकर काम आरंभ किया, तो आरंभ किया, दोनों ने मिलकर काम आरंभ किया। तो देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे क्षमता निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले क्षमता निकाल लेते हैं। और 12 और 18 का हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, 12, 18 का एलसीएम हो जाएगा 36,
टोटल हो गया काम 36, 36 हो गया। अब यहाँ से निकालेंगे क्षमता निकाल लेंगे। ये है जो 12 दिन में काम करता है 36, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 यूनिट करेगा प्रतिदिन। आगे बी है जो 18 दिन में काम करता है 36, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 18 दूना 36, 2 यूनिट प्रतिदिन करेगा। तो देखिए अब हो गया, यहाँ पे ए और बी का क्षमता निकाल चुके हैं, दोनों ने मिलकर जो काम आरंभ करता है, ठीक है। किंतु परंतु जो कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले है जो ए है जो काम छोड़ता है, काम समाप्त होने से पहले 3 दिन है जो ए छोड़ता है। देखिए 3 दिन पहले ए छोड़ दिया, ठीक है, 3 दिन पहले ए छोड़ दिया, तो एक दिन में करता है 3 काम, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, 9 काम किया होगा। और 3 दिन है जो काम कर रहा है इसमें, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। देखिए जब है जो काम समाप्ति से पहले कोई बंदा छोड़कर भागता है, तो उस स्थिति में जितना दिन है जो काम छोड़कर भागता है उतना दिन काम करवा देते हैं। 3 दिन है जो पहले छोड़कर भागा, 3 3 9, 9 काम है जो किया है उसके बाद भागा है। तो देखिए 36 में उस स्थिति में करते हैं कि क्या, तो 3 3 9 काम है जो किया है उस स्थिति में करते हैं। 36 में टोटल काम में है जो यहाँ पे 9 जोड़ देते हैं, टोटल काम में 9 जोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अंतिम से है जो काम छोड़कर भागता है, तो उसको जो काम करवा के और उसको जो टोटल है जो काम में जोड़ देते हैं, और दोनों का यहाँ पे क्षमता से भागा देते हैं। तो 3 2 हो जाएगा 5, 3 2 5 होगा। अब हो जाएगा 36 9 हो जाएगा 45 बटा हो जाएगा 5, 5 9 हो जाएगा 45। तो कार्य इसमें कि पूरा कार्य करने में कितना समय कार्य इसमें कि ए ने जो कार्य छोड़ दिया, पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो पूरा कार्य जो समाप्त हुआ वो हो गया 9 दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। अब जो क्वेश्चन नंबर है जो आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं कितना पे, क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। 26 क्या कहता है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में फिर है इसमें बी है जो 15 दिन में, बी है जो 15 दिन में तथा है जो सी है जो इसे इस काम को 20 दिन में सी समाप्त कर सकता है। ए तथा कर है इसमें ए तथा सी ने मिलकर मिलकर 2 दिन काम किया। देखिए अब करेंगे क्या, टोटल काम निकालेंगे, 10 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा टोटल काम, 10 15 20 का एलसीएम हो जाएगा 60 हो गया टोटल काम। अब यहाँ से निकालेंगे एफिशिएंसी यानी क्षमता, क्षमता निकाल लेंगे। तो देखिए 10 दिन में एक काम करता है 60, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60/10 यानी 6 काम करेगा, तो 6 यूनिट हो जाएगा प्रतिदिन। आगे 60 काम है जो करता है बी है जो 15 दिन में, तो एक दिन में कितना, 15 चौके 60, 4 यूनिट प्रतिदिन। आगे कर इसमें कि 60 काम करता है सी 20 दिन में, तो जो एक काम कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पे एक दिन में कितना काम करेगा, तो हो जाएगा 60/20, 3 यूनिट हो जाएगा प्रतिदिन। आगे कर इसमें कि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी है जो 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, ए और सी ने। देखिए ए का हो यहाँ पे क्षमता हो गया 6 और सी है जो यहाँ क्षमता है 3। तो कार्य इसमें कि ए तथा जो सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। देखिए एक दिन और एक दिन, 2 दिन, 2 दिन में कितना काम हो गया, 3 और 6 और 3 हो गया 9। तो 2 दिन में कर इसमें ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन काम किया, तो एक दिन में काम कितना हो गया, दोनों अगर एक दिन मिलकर काम करता है तो एक दिन में जो हो जाता है ए प्लस सी का का एक दिन का काम, एक दिन का काम। देखिए अगर जो ए जो 6 यूनिट प्रतिदिन करता है और सी है जो 3 यूनिट प्रतिदिन करता है, दोनों अगर मिल जाएगा तो एक दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा, तो 6 और 3 9, 9 काम हो जाएगा एक दिन में ये 80। लेकिन ये 2 दिन काम किया है, तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना काम कर दिया, 18 18 18 काम कर दिया। आगे कह रहा है इसमें कि 2 दिन काम किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कर पर लगा दिया गया। अब देखिए हुआ क्या कि जो काम है जो 18 हो गया, अब उसके बाद हो जाएगा ए जो सी के साथ काम किया था, ए के स्थान पर है जो अब बी को लगा दिया गया, ठीक है। तो बी को लगा दिया गया तो काम है जो 18 हो चुका है। तब देखिए शेष काम निकालेंगे, यहाँ पे शेष काम कितना बचा, पहले शेष काम निकालेंगे, क्योंकि जो 18 काम हो गया तो 60 टोटल काम था, 18 काम हो गया है तो यहाँ पे घटा देंगे, तो 60 में से 18 जाएगा तो 42 बचेगा काम, शेष काम, ठीक है। अब कह रहा क्या,
ए के स्थान पर ए को हटा दिया गया, ठीक है। जो 6 काम करता था प्रतिदिन ए को हटा दिया गया, ठीक है। स्थान पर ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। अब है जो सी के साथ बी काम करता है, तो देखिए बी है जो एक दिन में 4 काम करता है और सी है जो 3 काम करता है, तो एक दिन में 4 3 कितना काम करेगा, 7। तो 42 काम करना है शेष काम। तो यहाँ पे करें क्या, 42 में 7 से भागा देंगे 6, तो शेष काम करने में कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे, 27 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27, 27 कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी से 10 दिन में। बी है जो इसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। कर इसमें ए कॉमा बी तथा जो सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में, देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलता है, इसे 5 दिन में समाप्त कर सकता है, 5 दिन में समाप्त कर सकता है। सी अकेला इस काम को कितना दिन करेगा, अब देखिए करेंगे क्या, टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम निकाल देंगे यहाँ पे। तो टोटल काम 12 10 5 का एलसीएम टोटल काम हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा 12 10 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 60 टोटल काम हो गया, 60 हो गया, 60 काम हो गया। देखिए ए है जो 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 5 60, 5 यूनिट प्रतिदिन। बी है जो 60 काम करता है 10 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा, तो 60 बटा 10 यानी कि 10 6 60, 6 यूनिट प्रतिदिन करेगा। अब देखिए ए बी सी तीनों मिलता है तो 5 दिन में 60 काम करता है, 60 बटा 5, 12 5 60, तीनों का हो गया, मिल के यहाँ पे करता क्षमता हो जाएगा 12 यूनिट प्रतिदिन। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या, सी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में करेगा। देखिए ए का क्षमता मालूम है 5, बी का क्षमता मालूम है 6। देखिए ए प्लस बी का क्षमता क्षमता कितना हो गया, 5 6 11, 11 क्षमता हो गया, ठीक है, 11 क्षमता हो गया, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता कितना है, 12 12 है क्षमता, ठीक है। देखिए तीनों के क्षमता में से अगर जो ए बी का क्षमता घटा देते हैं, बी की क्षमता घटा देते हैं, तो कहीं ना कहीं सी का क्षमता निकल जाएगा, कितना निकल जाएगा, एक निकल जाएगा, एक निकल जाएगा। काम करना है कितना, 60, 60 काम करना है, एक के क्षमता से सी करेगा तो कितना दिन लगेगा, सी का काम करने में लग जाएगा 60 दिन, 60 दिन लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 60 दिन। आइए अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे, 28 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, ए तथा बी जो मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, देखिए ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, ठीक है। कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में। देखिए कह रहा है इसमें सी बी, कह रहा है इसमें बी और प्लस सी है जो मिलकर इसे 12 दिन में, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में, देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को करता है तो 6 दिन में करता है, ठीक है। तो कह रहा है ए तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में करेगा। अब देखिए करेंगे कोशिश, अब करेंगे ये कि टोटल यहाँ पे काम निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा, 8 12 और 6 का एलसीएम हो जाएगा टोटल काम, तो 8 12 6 का एलसीएम हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 24 24 24 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्षमता निकालेंगे, ठीक है, ए बी का क्षमता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी मिलता है तो 8 दिन में काम करता है 24, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 8 3 24, 3 यूनिट प्रतिदिन। बी सी है जो 12 दिन में करता है 24 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट करेगा प्रतिदिन। ए बी सी तीनों मिलता है तो 24 काम 6 दिन में कर देता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 चौको 24, 4 यूनिट प्रतिदिन। देखिए अब करना है क्या, कह रहा ए तथा सी मिलकर इसे कितना दिन में करता है, ध्यान से समझना, ठीक है।
ए बी सी तीनों का क्षमता कितना है? ए बी सी तीनों का क्षमता है 4 है, ठीक है। ए बी सी तीनों का क्षमता कितना है? 4 है, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या, ए तथा सी, ए तथा सी मिलकर कितना दिन में करता है? देखिए ए बी सी तीनों का क्षमता कितना है? ए बी सी तीनों का क्षमता है, क्षमता ये हो गया, ये जो दिया है ये क्षमता है, ठीक है, क्षमता। ए बी सी तीनों का क्षमता कितना है? 4 है। ए 80 कितना दिन में करेगा जे पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ए 80 कितना दिन में करता है जे पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि ए बी सी में से बी सी का यहाँ पे क्षमता घटाते हैं। ए बी सी में 4 में से बी सी का क्षमता घटाते हैं तो निकलेगा किसका क्षमता? एक क्षमता। एक क्षमता यहाँ पे निकाल सकते हैं। एक क्षमता कितना हो जाएगा? एक क्षमता हो जाएगा 4 में से 2 घटेगा 2 हो जाएगा, 2 हो गया एक क्षमता, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से बी का क्षमता निकाल सकते हैं, ध्यान से समझना। ए बी मिलकर करता है कि एक दिन में? 3 दिन में करता है। नहीं, ए बी है जो ए बी का क्षमता कितना है? 3 है, ठीक है। और यहाँ पे है जो ए का क्षमता कितना आया? 2 आया। तो देखिए बी का क्षमता निकालेंगे तो ए बी का क्षमता टोटल हो गया 3 और 3 में से घटा देंगे ए का क्षमता तो निकल जाएगा बी का क्षमता। तो 3 में से घट जाएगा 2 हो जाएगा 1, 1 हो गया ए का क्षमता, ठीक है। अब एक हो गया बी का क्षमता, सॉरी 1 हो गया बी का क्षमता। अब हमको करना क्या है? ए का क्षमता मालूम हो गया, ठीक है। अब हमको सी का क्षमता निकाल देना है, तो सी का क्षमता निकल जाएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ए का क्षमता निकल गया तो यहाँ से ए और बी ए बी का क्षमता कितना हो गया टोटल? 1 2 और 1 3। ए बी का क्षमता हो गया 2 और 1 3, क्षमता ही है, ठीक है। ये हो गया क्या? क्षमता, क्षमता। ए और बी का क्षमता कितना है? 3 है, ठीक है। और ए बी सी तीनों का क्षमता कितना है? 4 है। तो यहाँ से सी का क्षमता निकाल सकते हैं, सी की क्षमता निकाल सकते हैं। तो 4 में से घट जाएगा 2 1 3, 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1, 1 हो जाएगा। देखिए ए और सी का क्षमता हमको पता कर लेना है। तो ए का क्षमता कितना है? 2 और सी का क्षमता कितना है? 1, 1 है। तो देखिए यहाँ से ए और सी का क्षमता टोटल कितना हो गया? 2 और 1 3। टोटल काम कितना करना है? 24, 24 रखेंगे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से हमको ए का क्षमता मालूम ही हो गया और सी का क्षमता मालूम हो गया था। ए और सी का क्षमता कितना है? 2 और 1 3, तो 3 से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे हो जाएगा 3 8 24 हो जाएगा। कर देगा कितना दिन में? 8 दिन में कर देगा कौन? ए प्लस सी 8 दिन में कर देगा। इस क्वेश्चन का है जो आंसर हो जाएगा 8 दिन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। 29 क्या कहता है? ए तथा बी मिलकर किसी कार को 5 दिन में, ए तथा बी मिलकर किसी कार को 5 दिन में, ठीक है। बी तथा सी मिलकर इसे 8 दिन में 7 दिन में, सॉरी कर इसमें कि बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में, ठीक है। ए प्लस बी कितना दिन में? 5 दिन में मिलता है तो, और बी प्लस सी मिलता है तो कितना दिन? 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कर इसमें तथा ए और सी मिलकर, ध्यान देना, ए और सी मिलकर 4 दिन में समाप्त कर सकता है, 4 दिन में समाप्त कर सकता है। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एम वी भी इसको मान सकते हैं, एम वी भी आई मान सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। अब इसको निकालेंगे, ऐसा करेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कैल्शियम निकालेंगे, टोटल काम हो जाएगा 5 और 7 और 4 कैल्शियम हो जाएगा। देखिए 5 और 4 कैल्शियम हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा और 20 सत्ते हो जाएगा 140। तो इसका टोटल काम हो जाएगा 140। क्षमता निकाल लेंगे, ए बी का क्षमता निकाल लेंगे। 140 में 5 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 4 5 8 40 28, 5 दूना 10 4 हो जाएगा 5 8 40 हो जाएगा 28 यूनिट प्रतिदिन हो जाएगा। 7 7 से भगा देंगे 140 में, 7 दूना 14 20, 20 यूनिट प्रतिदिन। अब 4 140 में 4 से भगा देंगे, 4 तिया 12, 13 14 2 4 5 20 35 यूनिट प्रतिदिन, ठीक है। अब देखिए करा इसमें
कि इनमें से कौन कौन अकेला सबसे कम समय में समाप्त करेगा। देखिए सबसे कम समय में कौन समाप्त करेगा। अब ऐसा करते हैं ऐसा कि तीनों का है जो यहाँ पे तीनों का है जो ऊपर का ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे जोड़ देने के बाद है जो इसका जो टोटल हो जाएगा, यहाँ पे क्षमता जोड़ देंगे तो 5 8 13, 5 8 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जो यहाँ 3 2 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 83 हो जाएगा। और नीचे रख देंगे टोटल काम कितना 140। अब देखिए अब होगा क्या, ए हो जाएगा 2a हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी हो जाएगा, और हो जाएगा सी हो जाएगा, सी यहाँ भी और सी है जो यहाँ भी, तो हो जाएगा 2c। ठीक है, अब हो जाएगा 83 बटा हो जाएगा 140, 83 बटा हो जाएगा 140। अब देखिए दो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब देखिए 83 हो जाएगा बटा हो जाएगा 140। ठीक है, अब देखिए करेंगे कुछ, इन्हें गुना में 3 हो जाएगा, भागा में लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 83 बटा हो जाएगा 2 से गुना हो जाएगा 140 में, तो हो जाएगा 14 दूनी 28, 280 इतना हो जाएगा। ध्यान देना है ABC इतना दिन में करेगा। हमको कह रहा है कौन सबसे कम समय में करेगा, तो ऐसे करेंगे कि अब है जो ABC का है जो निकल गया इतना, अब निकालेंगे AB का मान धरेंगे इस पर तो निकलेगा C का मान। तो देखिए यहाँ से कह सकते हैं C का मान निकालेंगे तो लिख सकते हैं ABC के है जो मान में से जगह यहाँ पे AB का मान घटा देंगे तो C का मान निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पे 83 बट्टा 280 माइनस 1/5। अब हो जाएगा यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 280 हो जाएगा एलसीएम, 83 का 83 रहेगा माइनस 5 से काटेंगे 280 का, तो 5 25, 25 3 5 6 30। अब यहाँ पे घटा देंगे, 13 में से 6 जाएगा, 7 6 13 7 हो जाएगा। यहाँ से 7 में से जाएगा 5 तो हो जाएगा, 7 में से जाएगा 5 तो हो जाएगा 2/280। ठीक है, कितना दिन में करेगा। अब इसको है जो ऊपर भी पहुंचा सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं 280/27, 27 दिन में करेगा। ये आ गया कौन, सी आया। अब देखिए अब यहाँ से निकालेंगे बी का निकालेंगे, लिखेंगे 83, ABC तीनों का जो काम हो गया 83/280। अब जो बी का निकालेंगे तो AC का घटा देंगे, AC का घटा देंगे तो AC कितना है 1/4 4 हो जाएगा। अभी दोनों कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा 280, हो जाएगा यहाँ 83 माइनस 4 से भगा देंगे तो जाएगा, 4 से भगा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 6 24 6। ठीक है, 24 4 6 24 25, 4 6 24 4 7 28। देखिए 4 7 28 कट ही रहा है, 4 7 28 70 बार में कट रहा है, 70 बार में कट रहा है, ये 70 है। अब देखिए 83 में 70 घट जाएगा तो हो जाएगा 13, 13 बटा हो जाएगा 280। अब ये हो जाएगा ऊपर चल जाएगा 280, 280 ऊपर जाएगा। अब ये जो नीचे हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा। इतना दिन में करेगा कौन, ये देखना बी करेगा। आगे हो जाएगा ए का निकालेंगे, ए का निकालेंगे तो अब हो जाएगा 83, 83 बटा हो जाएगा 280 माइनस ए का निकालेंगे तो BC घटा देंगे, BC कितना है 1/7, 1/7। अब दोनों का हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 200, 200 हो जाएगा 80, 83 का हो जाएगा 83 माइनस 7 से भगा देंगे 280 में, तो 7 चौ 28 40। अब करेंगे क्या, घटा देंगे 40 40 80 यानी कि हो जाएगा 43/280। तब यहाँ से हो जाएगा एक का वैल्यू जाएगा ऊपर जाएगा 280/43, 43 दिन। ये हो गया किसका मान, ए का मान हो गया, ये हो गया बी का मान हो गया, ये हो गया सी का मान। अब कह रहा है यहाँ पे कौन अकेला सबसे कम समय में पूरा करेगा। तो देखिए सबसे कम समय का बात कर रहा है, अकेला सबसे कम समय में। देखिए ये आया 280/43। ठीक है, और ये आया 280/13। ठीक है, इसको अगर जो और ये आया 280/27। ठीक है, 27 आया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो किसका मान कम मिलेगा। ठीक है, तो कम किसका मान में मिलेगा डिवाइड करने के बाद, ठीक ना, किसका मान सबसे कम मिलेगा। तो डिवाइड करने के बाद इसका जो मान सबसे कम जो मिलेगा, करे इसमें कि इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में कार्य को समाप्त करेगा, सबसे कम समय में। तो देखिए इसका डिवाइड करेंगे 43, 280 को 43 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कट जाएगा तो बहुत कम मान इसी को मिलेगा। ठीक ना, बहुत कम मान इसी का मिलेगा। तो ये जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए।
आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ए। यह जो सबसे कम समय में करेगा, ठीक है ना, क्योंकि 280 में 43 से भागा देंगे ना तो कम मान मिलेगा, इसका हर ज़्यादा है, ठीक है। ऊपर वाला सब सेम है, अंश सब सेम है, और 243 में 13 से भागा देंगे तो इसका जो मान कुछ ज़्यादा मिलेगा, और 280 में 27 से भागा देंगे तो इसका भी मान कुछ ज़्यादा मिलेगा, किसकी तुलना में, तो ए की तुलना में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। तो आई होप, हमें विश्वास यकीन है कि आप ज़रूर समझे होंगे। इस तरह से हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो इस टाइप पर जो क्वेश्चन सभी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए नेक्स्ट दिन अगला जो वीडियो आपको जो इस जो चैनल के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।